लेकिन भूलना इतना आसान नहीं था। मैं भी रोहन के बारे में सोचती रहती थी। रात को जब अर्जुन सो जाते तो मैं रोहन की यादों में खो जाती। मैं खुद से नफरत करती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी। एक महीना ऐसे ही बीत गया। फिर अचानक एक दिन रश्मि का फोन आया। वह रो रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि रोहन बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। वे घर पर नहीं रहते, हमेशा काम के बहाने बाहर रहते हैं। मेरा दिल डूब गया। कहीं रोहन ने रश्मि को कुछ बता तो नहीं दिया। मैंने पूछा कि क्या हुआ है। रश्मि ने कहा कि उसे नहीं पता, रोहन कुछ बताते नहीं हैं। मैंने रश्मि को तसल्ली दी। मैंने कहा कि शायद उन्हें ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से मैं भी घबरा रही थी। उस रात मैंने रोहन को अनब्लॉक किया और मैसेज किया। मैंने पूछा कि क्या हो रहा है। रोहन ने जवाब दिया कि वे रश्मि से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। मैंने कहा कि ये बहुत गलत है। तुम्हें रश्मि के साथ नॉर्मल बिहेव करना होगा, वह तुम्हारी पत्नी है। रोहन ने कहा कि वे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। मैंने कहा कि तुम्हें करना ही होगा। अगर रश्मि को शक हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रोहन ने कहा कि ठीक है, वे कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ दिन शांति रही, लेकिन फिर रश्मि ने बताया कि रोहन फिर से अजीब व्यवहार कर रहे हैं। अब मुझे समझ आ गया कि ये हालात कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। मैंने सोचा कि मुझे खुद मुंबई जाना चाहिए और राहुल से बात करनी चाहिए। मैंने अर्जुन से कहा कि मुझे रश्मि के पास जाना है। अर्जुन ने कहा कि ठीक है, मैं चली जाऊं। अब वे काफ़ी बेहतर थे और खुद अपना ख्याल रख सकते थे। मैं मुंबई पहुंची। रश्मि मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा कि अच्छा हुआ तुम आ गई, शायद तुम्हें देखकर रोहन का मूड ठीक हो जाए। शाम को रोहन ऑफिस से आए। मुझे देखकर वे चौंक गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैंने समझा दिया कि हमें बात करनी होगी। रात को जब रश्मि सो गई तो मैं रोहन के पास गई। मैंने कहा कि हमें बात करनी है। रोहन ने कहा हाँ, मुझे भी तुमसे बात करनी थी। हम बालकनी में गए। मैंने कहा कि रोहन, ये सब बंद करना होगा। तुम रश्मि के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह तुम्हारी पत्नी है और मेरी बहन भी है। रोहन ने कहा कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। मैंने कहा कि तुम्हें भूलना होगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। रोहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि काव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं चौंक गई। प्यार? ये तो सिर्फ एक गलती थी। प्यार कहाँ से आ गया। मैंने कहा कि नहीं रोहन, ये प्यार नहीं है, ये बस एक खिंचाव है जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। रोहन ने कहा कि नहीं, ये प्यार है। मैं अपने दिल की बात जानता हूँ। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैंने कहा कि रोहन प्लीज़ छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। लेकिन रोहन ने नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे और कसकर पकड़ लिया। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीरे से मेरे होठों पर अपने होंठ। मैं भी उन्हें रोक नहीं पाई। मैं भी उनके साथ बह गई। हम दोनों कुछ देर ऐसे ही रहे। फिर अचानक मुझे होश आया। मैंने रोहन को धक्का दिया और कहा कि ये बहुत गलत है, हम ये नहीं कर सकते। रश्मि अंदर सो रही है और हम यहाँ। रोहन ने कहा कि मुझे माफ़ करो, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने कहा कि तुम्हें रोकना होगा, हम दोनों को ही रोकना होगा। मैं वापस अपने कमरे में चली गई। उस रात मुझे फिर से नींद नहीं आई। मैं सोचती रही
कि यह सब कहाँ जाकर रुकेगा। हम दोनों इस रिश्ते को कैसे ख़त्म करेंगे। अगली सुबह मैंने रश्मि से कहा कि मुझे वापस लखनऊ जाना है। रश्मि ने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों, अभी तो आई हो। मैंने कहा कि अर्जुन अकेले हैं, मुझे उनकी चिंता हो रही है। रश्मि ने मुझे जाने दिया, लेकिन जाते समय रोहन ने मुझसे कहा कि ये ख़त्म नहीं हुआ है, हम फिर मिलेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा और चली गई। लखनऊ आकर मैंने फैसला किया कि अब मैं रोहन से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखूंगी। मैं अपनी शादी पर फोकस करूंगी। अर्जुन अब लगभग ठीक हो चुके थे। हम फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते थे। लेकिन रोहन ने मुझे फ़ोन करना बंद नहीं किया। वे रोज़ फ़ोन करते, मैसेज करते, कहते कि वे मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं उनके फ़ोन नहीं उठाती थी। 1 महीना बीत गया। फिर रोहन अचानक लखनऊ आ गए। उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ कुछ काम था। अर्जुन उन्हें देखकर खुश हुए, लेकिन मैं समझ गई कि रोहन मुझसे ही मिलने आए हैं। रोहन ने मुझसे अकेले में बात करने को कहा। मैंने कहा कि नहीं, हमें कोई भी बात नहीं करनी। रोहन ने कहा कि प्लीज़ बस एक बार। मैं मान गई। हम बाहर एक कैफ़े में गए। रोहन ने कहा कि काव्या, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं रश्मि को छोड़ दूंगा, तुम अर्जुन को छोड़ दो, हम दोनों साथ रह सकते हैं। मैं हैरान रह गई। रोहन ने क्या कह दिया? वे रश्मि को छोड़ देंगे? मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकते। रश्मि तुमसे बहुत प्यार करती है। रोहन ने कहा कि लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, ये प्यार नहीं है, ये बस एक गलत फहमी है। रोहन ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। मैं चुप रह गई, क्योंकि शायद वे सही कह रहे थे। शायद मैं भी उनसे प्यार करने लगी थी। मैंने कहा कि रोहन, भले ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम साथ नहीं रह सकते। रश्मि मेरी बहन है, अर्जुन मेरे पति हैं, हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। रोहन ने कहा कि हम कर सकते हैं, लोग करते हैं, तलाक लेते हैं और नई शादी भी करते हैं। मैंने कहा कि नहीं, हम वो लोग नहीं हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी होगी। रोहन ने आखिरी बार कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्लीज़ काव्या, एक मौका दो हमें, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं वहाँ से चली आई। रोहन भी उसी दिन मुंबई वापस चले गए। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर कभी भी फ़ोन नहीं किया। धीरे धीरे महीने बीतते गए। अर्जुन पूरी तरह से ठीक हो गए। उन्हें एक अच्छी जॉब भी मिल गई। हमारी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ गई। 6 महीने के बाद रश्मि ने फ़ोन किया। उसने बताया कि वह माँ बनने वाली है। मुझे बहुत खुशी हुई। शायद अब रोहन भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे। 1 साल बीत गया। रश्मि को एक बेटा हुआ। मैं और अर्जुन मुंबई गए उन्हें देखने के लिए। रोहन को देखकर मेरा दिल फिर से धड़का, लेकिन मैंने खुद को संभाला। रोहन ने मुझसे नॉर्मल बात की, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मुझे अच्छा लगा। शायद वे भी आगे बढ़ गए थे। अब 2 साल बीत चुके हैं उस घटना को। अर्जुन और मैं खुशी खुशी रह रहे हैं। हमें भी एक बेटी हुई है। मेरी ज़िंदगी अब पूरी हो गई है। कभी कभी मुझे उस वक्त की याद आती है। मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने अर्जुन के साथ धोखा किया, लेकिन मैं खुद को समझाती हूँ कि वह एक कमज़ोर पल था। मैं इंसान हूँ और इंसान गलतियाँ करते हैं। अहम बात यह है कि मैंने समय रहते ही खुद को संभाल लिया। मैंने
गलत रास्ते पर चलना बंद कर दिया। मैंने अपनी शादी बचा ली। रोहन और रश्मि की जिंदगी भी अब अच्छी चल रही है। उनका बेटा अब 1.5 साल का हो गया है। रोहन बहुत ही अच्छे पिता बन गए हैं। शायद पिता बनने के बाद उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। हम सब अब साल में 2-3 बार मिलते हैं। त्योहारों पर, जन्मदिन पर सब कुछ नॉर्मल है। कोई नहीं जानता कि एक समय रोहन और मेरे बीच कुछ था। ये राज सिर्फ हम दोनों के ही पास है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने उस वक्त रोहन की बात मान ली होती तो क्या होता। अगर हम दोनों ने अपनी अपनी शादियाँ तोड़ दी होती, क्या हम साथ खुश रह पाते। लेकिन फिर मैं अर्जुन को देखती हूँ, वे कितने अच्छे पति हैं। उन्होंने मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं किया। जब वे सबसे ज़्यादा मुश्किल में थे तब भी उन्होंने मुझे समझा और मैंने उनके साथ क्या किया। फिर मैं अपनी बेटी को देखती हूँ। अगर मैंने रोहन के साथ जाने का फैसला किया होता तो ये बेटी कभी पैदा नहीं होती, मेरी ये खुशी कभी नहीं मिलती। और रश्मि, मेरी बहन, जिसने हमेशा मेरा साथ दिया जब मैं सबसे ज़्यादा टूटी हुई थी, तब उसने मुझे संभाला। अगर मैं उसके पति के साथ भाग जाती तो उसके साथ कितना बड़ा धोखा होता। नहीं, मैंने सही फैसला लिया था। भले ही मेरे दिल में कुछ समय के लिए रोहन के लिए फीलिंग्स आ गई थी, लेकिन मैंने उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। पिछले महीने रश्मि की शादी की सालगिरह थी। हम सब मुंबई गए। रश्मि ने एक बड़ी पार्टी रखी थी। वहाँ उनके बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार भी आए थे। पार्टी में रश्मि ने एक स्पीच दी। उसने कहा कि रोहन दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। उसने कहा कि जब मेरी बहन मुश्किल में थी तब रोहन ने बिना कुछ कहे उसकी मदद की। ये सुनकर सबने तालियां बजाई। मैंने रोहन की तरफ देखा। वे नीचे देख रहे थे। शायद उन्हें भी गिल्ट महसूस हो रही थी। शायद वे भी सोच रहे थे कि कैसे उन्होंने उसी बहन के साथ धोखा करने की कोशिश की थी जिसे वे इतना प्यार करती है। पार्टी के बाद जब सब लोग चले गए तो हम 4 लोग बैठे थे, मैं, अर्जुन, रश्मि और रोहन। रश्मि ने कहा कि आज वह बहुत खुश है, उसकी ज़िंदगी परफेक्ट है। अर्जुन ने कहा कि हमारी ज़िंदगी भी अच्छी है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। रोहन चुप थे। मैंने उन्हें देखा तो वे मुझे देख रहे थे। उनकी नज़र में कुछ था, शायद पछतावा, शायद अधूरी चाहत, लेकिन साथ में ये भी स्वीकृति कि जो हुआ वह सही था। उस रात जब हम अपने कमरे में आए तो अर्जुन ने मुझसे कहा कि काव्या, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने पूछा, किस बात का? अर्जुन ने कहा कि जब मैं सबसे मुश्किल समय से गुजर रहा था तब तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बहुत सी औरतें होती हैं जो ऐसे हालात में अपने पति को छोड़ देती हैं, लेकिन तुमने नहीं छोड़ा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगर अर्जुन को पता होता कि मैंने क्या किया था तो वे ऐसा नहीं कहते। मैंने कहा कि ये मेरा फ़र्ज था। अर्जुन ने कहा कि नहीं, ये फ़र्ज से बढ़कर था, ये प्यार था, सच्चा प्यार। और मैं भाग्यशाली कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। मैं और ज़्यादा रोने लगी। अर्जुन ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैंने कहा ये खुशी के आंसू हैं, लेकिन सच तो ये था कि ये पछतावे के आंसू थे। मैं अर्जुन को धोखा देने वाली थी। मैंने उनके सबसे मुश्किल समय में उनके साथ विश्वासघात किया था और यहाँ वे मेरी तारीफ कर रहे थे। उस रात मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं अर्जुन के लिए सबसे अच्छी पत्नी बनूंगी। मैं अपनी गलती की भरपाई करूंगी, भले ही अर्जुन को कभी भी पता ना चले, लेकिन मैं अपनी गलती को अपने अच्छे कामों से कम करूंगी।
अगले दिन जब हम लखनऊ वापस आ रहे थे तो रोहन ने मुझे अकेले में 1 मिनट के लिए बुलाया। मैं थोड़ा घबराई लेकिन मैं गई। रोहन ने कहा कि काव्या, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो कुछ भी हुआ उसके लिए। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में एक तूफ़ान ला दिया था। मैंने कहा कि गलती हम दोनों की थी, मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ। रोहन ने कहा कि लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने सही फैसला लिया, तुम अर्जुन के साथ हो। मैंने कहा कि और तुम रश्मि के साथ हो। रोहन ने कहा कि हाँ, मैं अब समझता हूँ कि रश्मि मेरे लिए कितनी अच्छी है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैंने कहा कि अच्छा है, हम दोनों ने सही रास्ता चुना, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और इसे भूल जाना चाहिए। रोहन ने कहा कि हाँ, तुम सही कह रही हो। फिर उन्होंने मुझे देखा और बोले कि लेकिन काव्या, एक बात कहूँ, जो कुछ भी हुआ मैं गलत था, लेकिन उन पलों में जो मैंने महसूस किया वह सच था। मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा था। मैं चुप रही। मैं क्या कहती, मैं भी तो उन्हें पसंद करने लगी थी। लेकिन कुछ चीज़ें कहने के लिए नहीं होती, कुछ सच्चाइयाँ दिल में ही तो रहनी चाहिए। मैंने सिर्फ इतना कहा कि रोहन, अब हमें यह सब भूल जाना चाहिए। रोहन ने हाँ में सर हिलाया। फिर उन्होंने कहा कि अपना ख्याल रखना काव्या, और हमेशा खुश रहना। मैंने कहा कि तुम भी। फिर मैं वहाँ से चली गई। ये शायद हमारी आखिरी ऐसी बातचीत थी। उसके बाद हम कभी भी अकेले में नहीं मिले। अब 6 महीने और बीत चुके थे। मेरी बेटी अब बोलने लगी है। अर्जुन का करियर भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम एक बड़े घर में शिफ्ट हो गए हैं। रश्मि और रोहन का रिश्ता भी बहुत ही अच्छा है। वे दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या अर्जुन को कभी शक हुआ होगा, क्या उन्होंने कभी कुछ नोटिस किया होगा। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, अगर उन्हें शक होता तो वे जरूर कुछ कहते, या शायद उन्हें पता है और वे बस चुप हैं। शायद उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है, या शायद वे समझते हैं कि मैं उस वक्त कमज़ोर थी। मुझे नहीं पता, और शायद मैं कभी ये जान भी नहीं पाऊंगी। लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, मैंने अपनी गलती से सबक सीखा है। मैंने सीखा है कि रिश्ते कमज़ोर होते हैं, उन्हें मजबूती चाहिए। और कभी कभी मुश्किल वक्त में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम गलत फैसले ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि हम समय रहते खुद को संभाल लें। हम सही और गलत में फ़र्क करें और अपने फैसलों के साथ जिएं। मैंने एक गलती की थी, लेकिन मैंने उसे और बड़ा नहीं होने दिया। मैंने अपनी शादी बचाई और अपने परिवार को भी बचाया। क्या मैं खुश हूँ? हाँ, मैं खुश हूँ। क्या मुझे पछतावा होता है? लेकिन मैं इसी पछतावे के साथ जीना सीख गई हूँ। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग मुझे गलत कहेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि मैंने अर्जुन के साथ धोखा दिया, और वे सही होंगे। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैं इंसान हूँ और इंसान गलतियाँ करते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि हमने गलती की, ज़रूरी ये है कि हमने उससे क्या सीखा। मैंने सीखा कि शादी का रिश्ता सिर्फ प्यार ही नहीं होता, ये एक वादा होता है, और मुश्किल वक्त में भी उस वादे को निभाना ही होता है। मैंने ये भी सीखा कि वासना और प्यार में फ़र्क होता है। मैं रोहन की तरफ मोहित हुई थी, लेकिन असली प्यार तो अर्जुन से है। वही प्यार जो मुश्किल वक्त में साथ देता है। आज जब मैं अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ तो मुझे संतोष होता है। मैंने सही फैसला लिया था। मैंने अपने परिवार को चुना था, और ये सबसे अच्छा फैसला था। कभी कभी रात को जब सब सो जाते हैं तो मैं बालकनी में खड़ी होकर आसमान को देखती हूँ। मैं उन पलों के बारे में सोचती हूँ, उन गलतियों के बारे में। लेकिन फिर मैं अंदर आती हूँ।
अपने पति को देखती हूँ जो चैन की नींद सो रहे होते हैं, अपनी बेटी को देखती हूँ जो इतनी मासूम होती है, और मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि ये मेरी असली ज़िंदगी है। वो पल, वो गलतियाँ, वे सिर्फ एक बुरे सपने की तरह हैं, एक ऐसा अध्याय जो बंद हो चुका है, अब सिर्फ आगे देखना है। पिछले हफ्ते मुझे पता चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। अर्जुन बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें एक बेटा चाहिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं भगवान क्या देता है, लेकिन अंदर से मैं बहुत भावुक हो गई। ये एक नई शुरुआत थी, एक मौका अपनी गलतियों को सुधारने का। मैंने उसी दिन खुद से वादा किया कि मैं अब पूरी तरह से अपने परिवार के लिए ही जीऊंगी। कोई और विचार, कोई और इच्छा मेरे मन में नहीं आएगी। रश्मि को जब पता चला तो उसने भी बहुत खुशी जाहिर की। उसने कहा कि अब हमारे बच्चे साथ में खेलेंगे। मैंने कहा कि हाँ, और हम चारों एक खुशहाल परिवार की तरह रहेंगे। रोहन ने भी बधाई दी, लेकिन अब उनकी आवाज़ में वो सब कुछ नहीं था। अब वे सच में मेरे जीजा थे, बस इतना ही। और मैं खुश थी इस बात से। आखिरकार हम दोनों ने अपनी अपनी जगह ढूंढ ली थी। हम दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और ऐसी ही नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।